नमस्कार, आदाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ गज़नफ़र ज़ैदी साहब मौजूद हैं। आप पीछे बिल्डिंग नज़र आ रही है, फैकल्टी ऑफ फ़ाइन आर्ट जामिया मिल्लिया इस्लामिया, इसके आप पूर्व डीन रहे हैं, अभी आप रिटायर्ड हो चुके हैं। लेकिन जामिया में जो इनकी खिदमात हैं, जामिया 101 साल का अपना जश्न मना रहा है और इस बीच कई बार जामिया शरपसंद और फ़िरका परस्त अनासिर के निशाने पर रहा है। वो जामिया जिसके आगे से इस्लामिया का लफ्ज़ हटाने से गांधी जी ने मना कर दिया था और बहुत सख्त विरोध किया था। इस पूरे मामले पे आज हम ज़ैदी साहब से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो वतन समाचार में आपका स्वागत है। मैं बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे शामिल किया इसमें। सर, जामिया 101 साल का जश्न मना रहा है। आपकी फैकल्टी को भी 7 दशक हो गए हैं। इस मामले को आप किस तरह देखते हैं? कितना बड़ा अचीवमेंट है जामिया के लिए और आप लोगों के लिए? देखिए ये फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स जो है एक ऐसा इदारा है जामिया मिलिया का जिसको हम इनिशियल डिपार्टमेंट्स में या इंस्टीट्यूट्स में कह सकते हैं। स्कूल बनने के बाद जामिया में टीचर्स कॉलेज बना, जो उस्तादों का मदरसे के नाम से है मशहूर। उसके बाद फाइन आर्ट्स बना और यहाँ भी जो पहला कोर्स शुरू किया गया 1951 में, उसमें 2 साल का डिप्लोमा ही कोर्स शुरू किया गया था जिसका नाम था डिप्लोमा इन टीचिंग ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। तो वो टीचर्स तैयार किए जाते थे जो मुख्तलिफ स्कूलों में जाके आर्ट एंड क्राफ्ट की ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद इस डिपार्टमेंट को बढ़ते बढ़ते काफ़ी लोगों ने इसमें शमूलियत हासिल की। मिसाल के तौर पर जो फाउंडर थे इसके अबुल कलाम साहब, उनका मैं ज़रूर जिक्र इसलिए करूँगा कि आज जहाँ मैं खड़ा हूँ ये बहुत बड़ा जो इंस्टीट्यूशन है, कैंपस है फाइन आर्ट्स का, इसका सारा का सारा जो श्रेय जाता है, जो सारा का सारा क्रेडिट जाता है, वो कलाम साहब के ऊपर जाता है। अबुल कलाम साहब ने शांति निकेतन से अपना कोर्स पूरा किया। बड़े-बड़े अच्छे शानदार किस्म के वहाँ पर टीचर उनको मिले, नंदलाल बोस जैसे, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे, और इसी तरह से और बड़े उस ज़माने के जितने भी आर्टिस्ट थे उनको वो उनकी ट्रेनिंग में रहे। उसके बाद एक ज़माने में कभी ज़ाकिर साहब ने जब विज़िट किया शांति निकेतन और ख़ास तौर से मिले जाके रविंद्रनाथ टैगोर साहब से, तो वहाँ पे कलाम साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने ही इनवाइट किया कलाम साहब को कि आप यहाँ आइए और एक शांति निकेतन जैसा इंस्टीट्यूशन बनाइए। अभी जब मैं कुछ पुराने लोगों से मिलता हूँ जो शांति निकेतन से ताल्लुक़ रखते थे, वो आके हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि यहाँ पे आके शांति निकेतन ही नज़र आता है हम लोगों को। तो बड़ी मेहनत से उन्होंने बनाया, एक बड़ा जंगल सा था यहाँ पे और इन्होंने यहाँ पे इस इंस्टीट्यूशन को बनाया। बहुत अच्छा कोर्स बनाया, सिलेबस बनाया जिसके अंदर वो तमाम लोग जो हाई स्कूल पास कर लेते थे वो आके आर्ट की टीचिंग का कोर्स यहाँ पे करते थे। आर्ट की टीचिंग का कोर्स कहीं और था नहीं इस किस्म का जैसे कि यहाँ पे शुरू किया गया। और मैं समझता हूँ इस वक्त भी अगर आप आज की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में हमारे पास ही सिर्फ एक कोर्स है जिसका नाम है आर्ट एजुकेशन। बाकी किसी के पास भी यही वाला कोर्स नहीं है आर्ट में। उसके बाद बहुत अच्छे से लोगों को जमा करना शुरू किया कलाम साहब ने। जग्गू भाई शाह, वरनीला शाह, उनके दोनों स्टूडेंट भी थे पहले बैच के जिन्होंने उसके बाद खिदमत भी अंजाम दी, यहाँ मेरे उस्ताद भी रहे दोनों। उसके बाद और लोगों ने जुड़ना शुरू किया और ख़ास बात कलाम साहब की ये थी कि वो हीरे ढूंढ ढूंढ के लाते थे मुख्तलिफ जगहों से। जैसे रामाचंद्रन नायर, परमजीत सिंह, दीक्षित साहब, इस तरह के बहुत सारे लोग थे जिन्होंने आके जामिया को ज्वाइन किया और बहुत ही मेहनत से पढ़ाया, यहाँ स्टूडेंट्स को नए-नए तजर्बात कराए और आहिस्ता-आहिस्ता ये एक डिपार्टमेंट बन गया फैकल्टी ऑफ एजुकेशन का, जब यहाँ पर फैकल्टी शुरू हुई जामिया में। लेकिन था ये कि उस फैकल्टी के साथ जो मसला था वो ये था कि हम बहुत दिन जुड़े रह नहीं सकते थे क्योंकि हमें खुद अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे चाहिए था। तो उसके लिए हमने ये कोशिश की, हमारे बुज़ुर्गों ने ये कोशिश की कि इसको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में बाँटा जाए। तो इनिशियली इसको 4 डिपार्टमेंट्स में बाँटा गया, जिसमें से एक का नाम आर्ट एजुकेशन था जो कोर्स ऑलरेडी चल रहा था यहाँ पे। उसके बाद उन्होंने एक एप्लाइड आर्ट में कोर्स शुरू किया, एक पेंटिंग में, एक स्कल्पचर में, और फिर वो काफ़ी अरसे चला और 2007 में फिर ये महसूस किया गया कि इसको भी एक फैकल्टी बनाया जाए और 2007 में दिसंबर में इसको फैकल्टी करार दे दिया गया और यहाँ हमने 6 डिपार्टमेंट्स बना दिए। 4 पहले थे हमारे पास और उसके बाद 2 हमने प्रिंट मेकिंग और हिस्ट्री ऑफ आर्ट ये दोनों इंट्रोड्यूस किए।
तो यहाँ तक ये कहानी है, बहुत नुमायाँ काम काम किए हमारे टीचर्स ने, बहुत नुमायाँ लेकिन स्टूडेंट्स निकले हमारे यहाँ से, जिन्होंने बड़े नाम पैदा किए हैं इस वक़्त आर्ट की दुनिया में। लेकिन जैदी साहब, सवाल यही है कि ये जो गांधी जी का मरकज रहा जामिया, जाकिर हुसैन साहब हों या गांधी जी हों या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, इतने बड़े लोग इस यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे, लेकिन उसके बावजूद आज हम देखते हैं तो ये शरपसंदों के निशाने पे है। फिरकापरस्त ताकतें कहीं ना कहीं इसको खत्म करना चाहती देखिए मेरा सोचना थोड़ा मुख्तलिफ है। अगर हमारे अंदर वाक़ई कुछ है करने का जज़्बा, जो जामिया की मीरास रहा है बिल्कुल, तो शायद कोई रोक नहीं पाएगा। ये तो चलता रहेगा सिलसिला, हर जगह होता है, सारी दुनिया में होता है। तो मैं उसको बहुत अहमियत इसलिए नहीं देता कि हम लोग अगर वाक़ई मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, हम स्टूडेंट्स को अपना बच्चा समझ के पढ़ाते हैं, तो हम बहुत आगे अभी जाएँगे। अब आप उसका नतीजा देखिए, पिछले सालों में जो कुछ भी हुआ, उसके बावजूद भी हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में नंबर 1 लिया यहाँ पे जामिया में। तो ये एक अचीवमेंट ऐसा है कि जिसमें कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे यहाँ के 2-3 वो प्रोफ़ेसर्स हैं, जिनको हिंदुस्तान में नंबर 1 करार दिया गया एज़ ए साइंटिस्ट, और नंबर 2 करार दिया गया दूसरे साइंटिस्ट को, तो ये बड़े अचीवमेंट्स हैं हमारे। इसमें हमें नाउम्मीद होने की कतई ज़रूरत भी नहीं है। है। आपके बच्चों ने सीएनआरसी के प्रोटेस्ट में भी काफी अच्छा योगदान दिया और बड़ा एक मैसिव मूवमेंट इंटरनेशनली क्रिएट किया गया। इस बच्चों का एक तरफ स्ट्रगल जो जामिया की रिवायत रही है और एक तरफ फिरका प्रस्तों का हमला, दोनों के बीच कैसे आप देखते हैं? देखिए, बच्चों का तो एक साइकोलॉजी उनकी होती है, जिस साइकोलॉजी पे उन्होंने काम किया सारे बच्चों ने, उसमें उन्होंने आर्ट के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेशंस दिए। तो जहाँ भी कहीं भी दुनिया में आप ये देखिए, कोई भी प्रोटेस्ट होता है, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो, वो उसमें आर्टिस्ट का बहुत अहम रोल होता है या राइटर का बहुत अहम रोल होता है। वो बच्चों ने किया, जो कुछ भी किया वहाँ पे। सर, आपकी वाइस चांसलर भी कई बार निशाने पे रही हैं बच्चों के, और बच्चों को ऐसा लगता है, बच्चों का ये आरोप रहा है कि वो उस तरह काम नहीं करते जिस तरह काम करना चाहिए। देखिए, मैं इसमें कुछ नहीं कह पाऊँगा, इसलिए कि मेरा अब कोई इतना ज़्यादा दखल है नहीं जामिया में, और उनका अपना तरीक़ा है, उनको अपने तरीक़े से वाक़ई काम करना चाहिए। मैं नहीं कह सकता कि किन हालात में वो काम कर रही हैं, तो इसमें मेरा कोई कमेंट नहीं हो पाएगा। सर, लेकिन फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट की अगर हम बात करें तो आज जो नई नस्ल है, आपको लगता है कि वो आर्ट की तरफ उस तरह आ रही है जिस तरह पहले के लोग आया करते थे? बिल्कुल आ रही है। देखिए, मैं ये समझता हूँ आज के दौर के बच्चे, वो जो हम 20 साल पहले, 15 साल पहले जिन बच्चों को पढ़ाते थे, उनसे बेहतर इसलिए आ रहे हैं कि आज बच्चा बहुत अवेयर है। यानी वो इंटरनेट से उठ के आता है हमारे पास। और ये बात भी एक बहुत अहम है, जिसको मैं ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा कि आज के बच्चे को पढ़ाना चैलेंज है। आज के बच्चों को पढ़ाना वो वाली बात नहीं थी, जैसे पहले हम अपनी मास्टर डिग्री करके बच्चों को पढ़ा लिया करते थे। आज अगर हम अपने डिसिप्लिन से अवेयर नहीं है, हमें नहीं पता हमारे डिसिप्लिन में क्या काम चल रहा है, तो शायद हम कभी भी बच्चों को अच्छा नहीं पढ़ा पाएँगे, आगे नहीं बढ़ा पाएँगे। अब आप ये देखिए कि इस ज़माने में बच्चे हमारे कहाँ-कहाँ पहुँच गए, कितने-कितने काम किए हैं, बड़ी-बड़ी एग्ज़िबिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोई किसी एड एजेंसी में आर्ट डायरेक्टर है, कोई कहीं पर क्रिएटिव डायरेक्टर है। बड़े नाम हैं हमारे बच्चों के। टीचिंग में भी आप देखिए तो बहुत ज़्यादा बच्चे दिल्ली में और दिल्ली के बाहर भी खपा दिए गए हैं, जो आर्ट की टीचिंग कर रहे हैं। और ये भी ख़ास बात है कि जब भी कोई टीचिंग के लिए इंटरव्यू होता है, तो जामिया ही के बच्चों को उसमें लिया जाता है। आखिरी सवाल सर, आपकी इस फैकल्टी के सामने क्या-क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, अभी तो बात ये है कि वाक़ई बजट्स अगर हों तो हम बिल्डिंग और अपनी बनाएँ इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा हो गया हमारे पास पिछले सालों में, ये इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए कि हमारे पास लैब्स नहीं होती थी पहले, आज हमारे पास बहुत अच्छी लैब्स हैं। और बिल्डिंग की कमी है हमें। नजीब जंग साहब ने एक 4 फ्लोर की बिल्डिंग दी है पीछे, बहुत बड़ा उनका ये कंट्रीब्यूशन है। हमें एक आर्ट गैलरी भी दी है, जिसका नाम एम एफ हुसैन आर्ट गैलरी है, वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मुशीर हसन साहब का। इसके अलावा हमारे यहाँ जो छोटी-छोटी सी चीज़ें होती रहीं मुख्तलिफ औकात में, वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वाइस चांसलर का, शाहिद मेहदी साहब का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है। तो अगर आप इसकी ये बात करें कि हमें और क्या चाहिए, तो अभी बहुत कुछ चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है एकदम तो सब कुछ कहीं पर भी नहीं हो जाता। ये 70 साल में हम यहाँ पहुँचे, तो अगर हम और ज़रा-सा सुकून से काम करें, थोड़ा सब्र से काम करें, तो मेरे ख़्याल में 5-10 साल में हम लोग और अच्छा इसको बना पाएँगे। सर, ब्रीफ में बताएँ कि
जो बजट का मसला आपने उठाया है कि ये सवाल ये भी सामने आ रहा है कि टीचर्स को कई बार सैलरीज वक्त पे नहीं मिल पा रही हैं, एफडी तोड़नी पड़ रही है, क्या है सच्चाई? नहीं, इसके बारे में मेरा कोई कमेंट नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है सर, बिल्कुल नहीं शुक्रिया। पता। शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत, आपने अपना वक्त